चिकित्सा विज्ञान को भी, जितने विज्ञान के, और उसके साथ साथ बैंक में भी यदि राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाए। मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाएं वो पेट की भाषा है। अर्थ है काम के न काज के, ढाई सिर अनाज के। सीधा सीधा यह है कि कर्म ही पूजा है। ईश्वर ने पेट की रचना कर दी शरीर के मध्य में, और उसको भरने के लिए हम जिंदगी भर प्रयासरत रहते हैं कि सारे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए सब जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो भाषाएं हैं देश की, उनको एक साथ पिरोने के लिए हिंदी उपयुक्त भाषा है। और आपने जो निर्णय लिया है, मैंने जब पाल सिंह जी को बोलते सुना, राजीव ऋषि जी को बोलते सुना, तो मैंने कहा कि आज के कार्यक्रम के लिए अभ्यास करके बोली हुई हिंदी नहीं है, ये केवल आज हिंदी में बोलना है इसलिए इसको अभ्यास किया हो। उषा जी ऐसा बोल रही है, ऐसा नहीं। कि राजभाषा के बारे में चर्चा करने और उसमें बात को आगे बढ़ाने के लिए पहली नराकाश बैंक यहाँ गठित की गई है। नराकाश का पर्पज ये होता है कि एक साझा मंच मिले जहाँ आपस में हम लोग बात कर सकें। राजभाषा जो कि कंट्री, देश का द्योतक है। राजभाषा जो होती है, जैसे पूरे देश को हम लोग कल्चर के साथ जानते हैं कि यहाँ के कल्चर कैसा है, भाषा कैसी है, रिलीजन है, सब मिलजुल के एक देश बनता है, परंपरा पुरानी है। लेकिन संपर्क करने के लिए मातृभाषा के बाद सबसे इम्पोर्टेंट भाषा जो है राजभाषा हिंदी है। अगर हम यहाँ गोवा में रहते हैं तो कोंकणी मराठी बोलना बहुत आवश्यक है, लेकिन जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमको बदलने के लिए एक भाषा की जरूरत है। अंग्रेजी भाषा हमारी अपनी भाषा नहीं है, जिसमें हम लोग थोड़ा अनुराग है और कभी कभी माइंडसेट भी हमारा रहता है कि अंग्रेजी भाषा में काम करना हम लोग थोड़ी इज्जत की बात मानी जाती है, प्रतिष्ठा मानी जाती है। आप अगर गौर करें तो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में खाली 6 कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है और लिखी जाती है ऑफिस में काम में। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और 1-2 और कंट्री हैं। बाकी हर कंट्री में देश का जो अनुराग है, जो देश का जो प्रतिष्ठा है, अपनी राजभाषा, अपनी भाषा से होती है।